जाको सदगुरु न मिला व्याकुल दह दिस धाय, आंख न सूझे बावरा घर जर घूर बताए। जब जीवन में सदगुरु नहीं मिलते तो हमारी सारी क्रिया उल्टी हो जाती है। आग लगती है घर में, हम बुझाने का काम करते हैं घूर को जहां कचरे फेंके जाते हैं। आग तो लगी है हृदय में, मनोविकारों की आग, ईर्ष्या द्वेष आदि की आग, और पानी कहां डाल रहे हैं? बताने की कहने की आवश्यकता नहीं है। भीतर आग लगी है मनोविकारों की, तो पानी नहीं डालना होगा। वो पानी निर्णय माने और सदाचरण का पानी होगा। उत्तम से उत्तम ज्ञान की बातें हवा बन करके उड़ जाती हैं यदि उनका आचरण न किया जाए तो। कबीर कहते हैं यदि सदगुरु की बताई युक्ति को छोड़ करके तुम बाहरी कर्मकांड में उलझे रह जाओगे तो तुम्हें आत्मबोध नहीं होगा, आत्म शांति की अनुभूति नहीं होगी। साहब कहते हैं क्रिया कर्म आचार में छाड़ा छाड़ा तीर्थ नहाना, अनेक प्रकार के जो कर्मकांड थे मैंने छोड़ दिया। तीर्थों में नहा करके पाप कटने का जो भ्रम है, सदगुरु से मिलने से वो भ्रम भी दूर हो गया। क्योंकि तीर्थों में नहाने से, नदियों में नहाने से शरीर धुलेगा, मन में धुलने वाला है। और यदि नदी में, चाहे गंगा हो या किसी नदी में हो, नहाने से पाप धुलता, उस नदी में रहने वाली मछली के शरीर से दुर्गंध ना आती। मछली उसी पर पानी में पैदा होती है, उसी में पलती बढ़ती है और जीवन उसी में जीती है। लेकिन जीवन भर पानी में रहने के बाद भी मछली के शरीर से दुर्गंध ही आती है। पाप शरीर में चिपका हुआ नहीं है, पाप तो मन में रहता है। नदी नहाना, गंगा नहाना, तीर्थ यात्रा करना गलत नहीं है, लेकिन धोखा यह है कि किसी नदी में किसी तीर्थ में स्नान कर लेंगे, किसी मंदिर में जाकर दर्शन कर लेंगे तो हमारा पाप कट जाएगा, और फिर इधर पाप पर पाप भी करते रह गए, उधर दर्शन और नदी स्नान से पाप कटने का भ्रम लाद लिए। पाप कर्मों की वृद्धि होगी, पाप कटेगा नहीं। न हरि लीजिए जब तक किन्हीं न काया के जाए। साथ कहते हैं ये जब तब कर्मकांड शरीर को कष्ट देने से हरि रिझने वाला नहीं है, आत्मविकास नहीं होगा, मन का तनाव दूर होकर प्रसन्नता की अनुभूति नहीं होगी। नंगे घूमने से सोचे कि नंगे घूमने से आत्मबोध हो जाएगा, भगवान खुद हो जाएगा, तो जानवर तो जिंदगी भर नंगे ही रहते हैं। क्या जानवरों को परमात्मा की अनुभूति होगी? परमात्मा मिल गए। नंगा रहना सामाजिक दृष्टि से गलत है। कुछ लोग संत रहते हैं, वो उनका अपना अलग है, सिस्टम है। साहब इन पर बताते हैं कि कर्मकांड में उलझने की आवश्यकता नहीं है। कोई सामान्य कर्मकांड कोई करता है अपने मन बहलाने के लिए, संस्कार निभाने के लिए, परंपरा निभाने के लिए, तो गलत नहीं है। लेकिन सच्चा बोध नहीं मिला, से रास्ते पर चल नहीं रहे हैं, मन इंद्रियों की चंचलता दूर ही नहीं हो रही है, तो कर्मकांड में उलझने से पाप कटेंगे कैसे? तो करना क्या है? साहब कहते हैं दया राख धर्म को पाले जग से रहे उदासी। दया प्राणी मात्र के लिए मन में दया, अमुक दया सर्वभूतेश, गीता में जहां दवी संपदा का वर्णन है,
दया भूतेषु कहा गया। प्राणी मात्र के लिए दया का भाव, और दया का भाव मन में तब आएगा जब मन की क्रूरता मिटेगी, कड़ता मिटेगी, कठोरता मिटेगी। और क्रूरता कठोरता तब दूर होगी जब व्यक्तिगत स्वार्थ और अहंकार दूर हो पाएगा। तब दया वह साबुन है जो हमारे मन के मैल को धो करके साफ कर देता है। जहां दया तहां धर्म है, जहां लोभ तहां पाप। सदगुरु कबीर कहते हैं जहां दया, दया को छोड़ दो तो धर्म क्या है? बाहरी कर्मकांड में रहकर हम मानते कि हम धार्मिक हो गए। कर्मकांड धर्म की पहचान नहीं है। कर्मकांडी आदमी धार्मिक होगा ये कहा नहीं जा सकता, और बिना कर्मकांड किए आदमी धार्मिक हो सकता है। बस मन में दया का भाव हो। दया मतलब करुणा, अहिंसा, दुख देने की भावना मात्र का त्याग। सदगुरु कबीर कहते हैं सब जीवन से निर्भर है, निर्भरक किसी के लिए भी मन में बैर भाव ना हो। दया जब भोग लोलुपता मिटेगी, विषयासक्ति दूर होगी, स्वार्थ पर संयम होगा, अहंकार पर संयम होगा, तब दया का भाव मन में आएगा। जो भोग लोलुप व्यक्ति है, जिसके मन में विषयों के प्रति अत्यंत आसक्ति है, जिसके मन लोभ से भरा हुआ है, जिसे केवल अपना स्वार्थ प्यारा है, वह व्यक्ति दया को समझ नहीं सकता है। उसके मन में दया होगी नहीं। और बिना दया के धर्म का कोई भी काम पूरा नहीं हो सकता। सारे के सारे काम अधूरे ही रह जाएंगे। तेरे दया धर्म में मन में मुखरा क्या देखे दर्पण में। यदि मन में दया और धर्म ही नहीं है तो बार बार दर्पण सामने खड़े होकर चेहरा निहारने से क्या फायदा होता है? उसको देखना होगा। एक गुजराती लेखक ने लिखा है, मैं दर्पण के सामने खड़ा हुआ, मुझे अपना चेहरा, अपना प्रतिबिंब धुंधला दिखाई पड़ा, तो मैंने दर्पण कांच को अच्छी तरह से रगड़ करके साफ किया। अब फिर जब खड़ा हुआ तब भी मुझे मेरा प्रतिबिंब धुंधला ही दिखाई पड़ा। तब फिर मैंने साबुन और पानी लेकर अपने चेहरे को रगड़ रगड़ करके धोया। अब फिर दर्पण सामने खड़ा हुआ, तभी प्रतिबिंब धुंधला दिखाई पड़ा, साफ दिखाई नहीं पड़ा। तब मैंने सोचा कि अब क्या पूछूं। पहले वो दर्पण पूछ लिया, उसके बाद चेहरा पूछ लिया, फिर भी प्रतिबिंब धुंधला है। अब क्या पूछने का बाकी रह गया? तब अंदर से आवाज आई, तुमने किसी के आंसू पूछा है या नहीं पूछा है? किसी दुखी आदमी के आंसू पोंछना मतलब उसके साथ दया का, प्रेम का व्यवहार करना मनुष्यता है, अब यही धर्म है। सदगुरु कबीर कहते हैं, आत्मलाभ चाहते हो, आत्म साक्षात्कार करना चाहते हैं तो पहली शर्त है दया। और दया ही नहीं मन में, धर्म को तो समझ सकते हैं, भजन कैसे हो पाएगा? कोई दुखी है, और हम उसके दुख को दूर करना चाहते हैं, लेकिन हमारे पास समय नहीं है, संसाधन नहीं है,
कुछ मजबूरियां हैं। किसी दुखी के दुख को भले दूर ना कर पाए, लेकिन मन में उसके लिए करुणा का भाव आया या नहीं आया कि ऐसा दुख कभी किसी को ना मिले। किसी दुखी दरिद्र को देखकर मन में दया को उद्रेक ही नहीं हुआ, भावना कोमल नहीं हुई, तो कैसे माना जा सकता है कि आदमी के अंदर धर्म है, आदमी धर्म का काम करता है। दया का मतलब है, और वह धर्म क्या है? दूसरों के दुख को देखकर द्रवित हो जाना और यथासंभव उसको मिटाने का प्रयास करना, जिस किसी प्रकार से बने उस प्रकार। अपने दुख की चिंता नहीं, चिंता दूसरे के दुख की दूर करने की। कहा जाता है महावीर स्वामी एक बार जंगल में खड़े होकर तपस्या कर रहे थे। जंगल किनारे एक खेत था, किसान उसमें हल जोत रहा था। दोपहर का समय हुआ, किसान को घर जाना था खाना खाने के लिए। उन्होंने बैल को छोड़ दिया और महावीर स्वामी से कहा, देखो तुम यहां हो, मेरे बैलों को देखते रहना, मैं घर जा रहा हूं खाना खाने के लिए, 1 घंटे बाद लौटूंगा। अब महावीर स्वामी तो तपस्या में थे। किसान चला गया। जब लौट करके किसान घर से आया तो बैल वहां थे नहीं। महावीर स्वामी ने पूछा कि मेरे बैल कहां गए, किधर गए? वे मौन। उन्हें बैल से क्या मतलब था, वो तो साधना में थे। कई बार पूछा किसान ने, लेकिन महावीर स्वामी ने कोई उत्तर नहीं दिया। तो किसान जंगल में अपने बैल खोदने निकला। 2-4 घंटे खोदने के बाद बैल नहीं मिला। फिर वहीं वापस आए जहां महावीर स्वामी तपस्या कर रहे, तो देखा कि बैल वहीं आसपास में चल रहे थे। तो उसने सोचा कि साधु नहीं है, ये चोर है, मेरे बैलों चुराने के लिए ऐसा नाटक ढोंग कर रहा है। बड़ा उससे गुस्सा आया, कई बार बोला फिर भी उत्तर नहीं दिया। गुस्सा आया। कहते किसान ने लकड़ी छीन करके दोनों कान में लकड़ी ठोंस दी गुस्से में आकर। महावीर स्वामी लकड़ी निकाले नहीं, कान से खून बने लगा, घाव हो गया। भिक्षा के लिए एक गांव में गए तो भक्त ने देखा कि महावीर स्वामी के कानों में लकड़ियां ठोकी हुई, खून बह रहा है, घाव बन गया। तो उन्होंने कहा, स्वामी जी आप रुकिए, ये लकड़ियां मैं निकाल देता हूं ताकि आपकी पीड़ा कम हो। रुक गए। जब उस भक्त ने लकड़ियां निकाल दी तब महावीर स्वामी के आंखों से 2 बूंद आंसू गिर पड़े। तो भक्त ने कहा, स्वामी जी क्या बहुत दर्द हो रहा है? अब तो लकड़ियां निकल गई। दर्द तो तब हो रहा था कि जब लकड़ियां कान में ठुसी हुई थी, अब तो लकड़ियां निकल गई, अब तो दर्द मिल गया होगा ना, फिर आंसू क्यों? तब महावीर स्वामी कहते हैं, अपने जो दर्द है, ये दुख है, इसके लिए मुझे दुख नहीं रहे, आंसू उसके लिए नहीं निकले। मैं सोचता हूं कि मेरे पूर्व जन्म के कोई पाप रहा होगा, किसी की मैंने सताया रहा होगा, उसके फल में मेरे कान में लकड़ियां ठोकी गई। लेकिन मैं सोचता हूं जिस किसान ने मेरे कान में लकड़ियां ठोकी, उसे पाप का जब फल मिलेगा, बेचारे को कितना दर्द होगा, ये सोचते मेरे आंखों में आंसू आ गए। ऐसा होगा, ऐसा मन बनाना होगा। यदि सचमुच में आत्मविकास करना चाहते हैं तो बिना मन कोमल हुए आत्मविकास नहीं हो सकता, आत्मकल्याण का अनुभव नहीं हो सकता। सदगुरु कबीर कहते हैं, दया रखो, दया से मन कोमल होगा, दया से मन का मैल दूर होगा, तब आगे की यात्रा शुरू होगी। धर्म को पाले। दूसरी बात सदगुरु कबीर कहते हैं, अविनाशी आत्म तत्व का बोध करना चाहते हो तो अपने धर्म का पालन करो। वो कौन धर्म है जिसके सदगुरु कबीर कहते हैं? वो हिंदू, इस्लाम, यहूदी, बौद्ध, जैन आदि धर्म नहीं।
ये तो परंपरा है, मत है, मजहब है, संप्रदाय है, समाज है। धर्म नैतिकता, धर्म सदाचार, धर्म कर्तव्य का पालन। आदमी कितनी पूजा करता है ये महत्वपूर्ण नहीं है, आदमी महत्वपूर्ण यह है आदमी के जीवन कितना नैतिकता पूर्ण है, कितना सदाचार पूर्ण है, अपने कर्तव्य का पालन कितना कर रहा है। हर आदमी का अपने अपने कर्तव्य है, पिता का अपना कर्तव्य, पुत्र का अपना कर्तव्य, पत्नी का कर्तव्य अपना है, पति का अलग है, गुरु का अलग, शिष्य का अलग, सबका अपने अपने कर्तव्य। और जो आदमी ईमानदारी पूर्वक अपने कर्तव्य का पालन नहीं कर सकता, वो आदमी धार्मिक कैसे होगा? अपने कर्तव्य से, अपनी ड्यूटी, अपनी कर्म से जी चुराने वाला आदमी न धर्म को समझ सकता है, न आत्मा को, और न ही परमात्मा को समझ सकता है। क्योंकि अपनी ड्यूटी से वही आदमी जी चुराएगा जिसका मन गंदा होगा, और गंदा मन रह करके आत्मा परमात्मा को हम समझ कैसे सकते हैं? गंदा मन रह करके नासी आत्मा का बोध कैसे हो सकता है? सच्ची पूजा क्या है? अपने कर्तव्य का ईमानदारी पूर्वक पालन करना। सदगुरु कबीर ने यही कहा है ना, जहां जहां बोलो सो परिक्रमा, जो कुछ करूं तो पूजा। मैं जहां जहां बोलता हूं, जहां जहां आता जाता हूं, घूमता फिरता हूं, परिक्रमा, और मैं जो कुछ भी करता हूं सब पूजा। यही तो धर्म है। और ड्यूटी का पालन नहीं है, कर्तव्य का पालन नहीं, ईमानदारी उसके साथ जी चुराते हैं। खेत में, खलिहान में, दफ्तर में, कारखाना में आप कहां काम करते हैं ये बड़ी बात नहीं, कौन सा काम करते हैं ये बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात है जो उस काम को कर रहे हैं, उस काम के लिए आपके मन में प्रेम है या नहीं। कहा जाता है जब अब्राहम लिंकन अमेरिका के राष्ट्रपति थे, तो एक बार संसद में बहस हो रही थी, तो अब्राहम लिंकन की बातों से चिढ़ करके विरोधी पक्ष के नेता ने कहा, हाँ हाँ लिंकन, हाँ हाँ हम जानता हूं कि तुम्हारे पिता जूता बनाने का काम करते थे ना। अब किसी राष्ट्रपति को, किसी बड़े आदमी को सबके बीच में कहा जाए कि तुम्हारे पिता जूता बनाने का काम करते थे, उसे तो बुरा लगेगा। तो लिंकन की बातों से चिढ़ करके विरोधी पक्ष के किसी नेता ने कहा, लिंकन मैं जानता हूं तुम भले राष्ट्रपति हो, लेकिन तुम्हारे पिता तो जूता बनाने का काम करते थे। बात सुनकर लिंकन ने कहा, निश्चित आप बिल्कुल सही कहते हैं, मेरे पिता जूता बनाते, लेकिन आपको मानना पड़ेगा कि मेरे पिता जूता बहुत बढ़िया बनाते थे। तो जूता बना रहे हैं कि बाल बना रहे हैं कि कपड़े धो रहे हैं कि कपड़े बुन रहे हैं कि नाली साफ कर रहे हैं या मंदिर में पूजा कर रहे हैं, दुकान में काम कर रहे हैं, कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता। हमारी भावना छोटी बड़ी होती है, हम मान लेते हैं ये काम छोटा है, ये काम करने वाला आदमी छोटा है। ना आदमी छोटा है, ना काम छोटा है, हमारी मानसिकता छोटी है, संकुचित मानसिकता हमारी है। अपनी संकुचित मानसिकता को बदलना होगा, अपनी भावना जो विकृत भावना है, दूषित भावना, इसको बदलना होगा। सदगुरु कबीर कहते हैं धर्म का पालन करो, अपने कर्तव्य का पालन करो, जहां हो, जो जहां जैसा है, पूरी निष्ठा और ईमानदारी से अपने कर्तव्य का जब पालन करेगा तब अंतकरण शुद्ध होगा, और शुद्ध अंतकरण में ही अविनाशी आत्म तत्व की अनुभूति होगी, उसका बोध होगा।
जग से रहे उदासी, साहब कहते हैं आत्मानुभव करना चाहते हो, आत्म साक्षात्कार करना चाहते हो, तो फिर तीसरी बात है संसार से उदास रहना। उदास रहने का मतलब यहां हताश या निराश होना नहीं है। अरे हम तो कमजोर आदमी हैं, हम पढ़े लिखे नहीं हैं, हम तो गरीब हैं, हमारी बुद्धि कमजोर है, हम तो गृहस्थ आदमी हैं, हमारा काम कैसे होगा, ये प्रकार की भावना गलत है। ऐसा उदास नहीं होना है। उदास होने का मतलब है संसार के भोगों को, प्राणी पदार्थों को देख करके न ललचाना। जीवन निर्वाह की चीजों का प्रयोग करना हर किसी के लिए मजबूरी है, तो जीवन निर्वाह देते हुए भी दूसरे के पास की जो वस्तुएं हैं, दूसरे का धन, ऐश्वर्य, पद, प्रतिष्ठा, मान सम्मान, जो कुछ भी है, उनको देख करके मन में लोभ लालच न पैदा होना। हमारे पास, आपके पास जो है, जितना है पर्याप्त है। जितना आपके पास है उसका आनंद लें, मेहनत करें, जब जिसकी आवश्यकता होगी वो चीज मिल जाएगी। लुभाने का, ललचाने का अर्थ होता है अपने को बेच देना, अपनी कीमत खुद कम कर लेना। और जो आदमी खुद अपनी कीमत घटा रहा है, अपने को बेच रहा है, वो आदमी आत्मा लाभ कैसे करेगा? किसी की जवानी, किसी का रूप, किसी का सौंदर्य, किसी के धन दौलत, किसी की जमीन जायदाद, किसी की पद प्रतिष्ठा आदि को देख करके बिक जाना, ललचा जाना, ऐसा मेरे पास हो, अपने आत्मगौरव को खो देना है। और जिस व्यक्ति ने अपने आत्मगौरव को खुद ही खो दिया, जिसका आत्मगौरव ही नष्ट हो गया, फिर वो आदमी कहां रह गया? किसी भी हालत में अपने आत्मगौरव को खोए ना। किसी भी हालत में दुनिया की बड़ी से बड़ी और मूल्यवान से मूल्यवान चीज को अपने से बड़ी ना होने दें। और चीजें बड़ी तब होती है जब हम उसको देख करके ललचा जाते हैं, अपने खुद छोटा बना लिया। उदास रहने का मतलब है जीवन निर्वाह की जो वस्तुएं हैं उनको भी अनासक्ति पूर्वक प्रयोग करना। कुछ मजबूरियां होती है हर आदमी के पास, जीवन निर्वाह की वस्तुओं, सामग्रियों का प्रयोग करना होता है, लेकिन अनासक्त होकर के, मजबूरी समझकर। जैसे हम रोग लगने पर दवा खाते हैं, कोई भी आदमी प्रसन्नता से, खुशी से दवा नहीं खाता, सोचता रहता है कब ये दवा खाना बंद हो। दवा के लिए लोभ लालच नहीं होता, आसक्ति नहीं होती। ऐसे ही दुनिया की चीजों के लिए समझ लें, ये उदास रहना है, न ललचाना, अपने को न बेचना। सर्वाधिक कीमत आपकी है, आपके अंतरात्मा, आपकी सत्ता की है, और ललचा कर के बेच दी तो आत्मानुभव कैसे हो पाएगा? अपना सा जी सबको जाने, ताहि मिले अविनाशी। सदगुरु कबीर कहते हैं अविनाशी आत्म तत्व की प्राप्ति उसको होगी, या अविनाशी आत्म तत्व की अनुभूति उसको होगी जो प्राणी मात्र को अपने समान समझता है, सजाति बंधु समझता है। आत्मवत् सर्वभूतेषु यः पश्यति स पंडिता कहा गया है। जो सभी प्राणियों को अपने समान समझता है, जैसे मुझे सुख दुख की अनुभूति होती है ऐसे सभी को होती है।
जिन बातों से, जिस रहने से, जिस आचरण से, जिस कर्म से मुझे दुख होता है, उन्हीं कर्मों, उन्हीं रहने, उन्हीं आचरण दूसरों को भी दुख होता है, ऐसा समझकर जिसने मनसा वाचा कर्मणा दूसरों के साथ दुर्व्यवहार करना छोड़ दिया, वो समझ लो सभी जीव को अपने समान समझता है। सदगुरु कबीर ने कहा है, घाव काई पर घाल, जित देखो तित प्राण हमारो, चोट किसे पहुंचाऊं, जहां मैं देखता हूं मुझे तो अपना प्राण प्यारा ही नजर आता है। आदमी को सबसे प्रिय, सबसे प्यारा यदि कुछ है तो अपना प्राण, इससे प्यारा, प्राण से प्यारा न पति है, न पत्नी है, न पिता है, न पुत्र है, न माँ बाप है, न बेटा बहू है, न गुरु है, न शिष्य है। सबसे प्यारा है तो अपना प्राण, अपना आत्मा। हम उसी के लिए सबको चाहते हैं ना। और सदगुरु कबीर कहते हैं, मैं जिधर देखता हूं सब तो मुझे अपने प्राण के समान प्यारे लगते हैं। वो उदात्त भावना कह सकते हैं, दया करुणा प्रेम का अतिरेक है यहां पर। किंतु ऐसा अतिरेक रखने में हर्ज क्या है? वेद में एक मंत्र आता है, जिस मंत्र में कहा गया है, ऋषि ने कहा सहृदयम सामनस सामनस सहृदयम, और अग्नि पंक्ति में कहते हैं अन्यो अन्यम अभिहरियत वत्सम जात निवाधनया। खास बात दूसरी पंक्ति में बताना चाहता हूं मैं। ऋषि कहते हैं अन्यो अन्यम अभिहरियत, दूसरे मनुष्यों के साथ, दूसरे प्राणियों के साथ उसी प्रकार व्यवहार करो, वैसा प्रेम रखो। वत्सम जातम अग्नया, जैसे गाय अपने नवजात बछड़े से प्रेम करती है, वैसा ही प्रेम तुम प्राणी मात्र के साथ करो। गाय अपने नवजात बछड़े से कितना प्रेम करती है? अत्यंत प्रेम। गाय को बच्चा पैदा हुआ, बछड़ा पैदा हुआ है, उसे सिर नहीं आ जाए ना तो गाय भीड़ जाएगी, प्राण की परवाह नहीं करेगी। अत्यंत प्यारा, अत्यंत प्रेम है गाय का। आदमी का बच्चा पैदा होता है, उसी की सफाई कपड़े से या पानी से की जाती है, लेकिन गाय का बछड़ा अभी मल से लिपटा हुआ निकला है बाहर, गर्भ से, शरीर गंदा है। गाय अपने बच्चे साफ कैसे करती है? जीभ से चाट चाट करके साफ करती। कितना प्रेम है उसके लिए गाय के मन में। ऋषि कहते हैं ऐसा ही प्रेम करो, यहां भी अतिरेक है। तो अपना सा जीव सबको जाने काहे मिले। अविनाश साहब कहते हैं प्राणी मात्र को सजाती बंधु संग से जाती है, चाहे शरीर दृष्टि से देखें, चाहे आत्मीय दृष्टि से देखें, सबका शरीर मिट्टी पानी आग हवा से बना हुआ है। चाहे मनुष्य हो, चाहे प्राणी हो, चाहे प्राणियों में पशु पक्षी कृमि की आदि है, और सबके भीतर में उनासी आत्म तत्व निवास कर रहा है। कराया कौन है यहां पर? जब आत्मीय बंधु है, सजाती है, तब किसके लिए बैर भाव, किसके लिए द्वेष, किसके लिए ईर्ष्या? प्रेम, मानव मात्र के लिए प्रेम। जब मंदिर की सेवा करे, सेवा नहीं कर सकते तो इतना तो सोच सकते हैं ना कि दुनिया में किसी भी मनुष्य को, किसी भी प्राणी को किसी प्रकार की कोई तकलीफ न मिले। इसीलिए तो ऋषियों ने कहा था सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। सभी सुखी हों, सभी निरोग हों,
सबका कल्याण हो और दुनिया में किसी को दुख ना मिले, ऐसा भाव बनाए। सुबह उठ करके ऐसा भाव बनाए, इसी मंत्र पे ख्याल कर ले, कोमल मन बना, कोमल हृदय बना रहेगा। और कोमल हृदय में ही आत्मानुभूति होगी, आत्म साक्षात्कार होगा। तो आगे कहते हैं, सहे कुशब्द बाद को त्यागी, सारे गर्भ गुमाना। स्वयं किसी दूसरे के लिए कटु शब्दों का प्रयोग ना करो, किसी दूसरे ने तुम्हारे लिए कटु शब्द का प्रयोग किया है, चाहे वो गाली दी हो, निंदा की हो, अपमान किया हो, किसी और प्रकार से, उसको सहन कर लो। गाली को उत्तर गाली से मत दो, निंदा को उत्तर निंदा से मत दो, अपमान को उत्तर अपमान से मत दो। गाली को उत्तर मीठी वाणी से दो, निंदा को उत्तर प्रशंसा से दो, अपमान को उत्तर सम्मान से दो। यही रास्ता है कल्याण के लिए, अपने शांति के लिए। मरने के बाद जी कहां जाएगा, मुक्त होगा या नहीं होगा, इसका कल्याण होगा, ये छोड़ दो। ये जब तक ये जीवन है तब तक आत्म शांति चाहिए ना, आत्म प्रसन्नता चाहिए, आत्म तृप्ति चाहिए। ये बात तो समझ में आ सकती है। मरने के बाद क्या होगा, विजय मुक्ति होती है या नहीं होती है, ये बात समझ में भले ना आए, लेकिन जीवन मुक्ति की बात, हर समय मन का तृप्त, शांत, संतुष्ट बने रहना, ये बात तो बड़ी सरलता से समझ में आ सकती है। और इसके लिए यदि हमारे मन में करता है, हम प्रतिक्रिया में उलझे हुए हैं, तो आत्म शांति कहां होगी। इसलिए आप कहते हैं कुछ शब्द तुम्हारे लिए कोई कह रहा है तो सहन कर लो। एक कवि ने कहा है, फितरत को पसंद नहीं, कुदरत को पसंद नहीं करता जबान में, इसीलिए हड्डी नहीं दी है जबान में, जबान में हड्डी नहीं है, जीभ में। जब तुम्हारी जीभ मुलायम है तो मुलायम मीठी बात बोलो, जीभ में हड्डी होती तब तो कठोरता होती। तो साहब क्या संकेत है, किसी को तुम्हें कटु कहना ही नहीं है, लेकिन किसी ने कटु कह दी तो उलझो मत, उलझना अपनी हार है, शांत रह जाना ये जीत है। किस किस से उलझेंगे, अमूल्य समय है जीवन का, जीवन कब कितना है कहा नहीं जा सकता, और क्षण क्षण ये समय बीता जा रहा, भागा जा रहा है। जिस समय में हम कल्याण का काम कर सकते हैं उस समय को हम प्रतिक्रिया में नष्ट कर रहे हैं, उलझ करके नष्ट कर रहे हैं, फिर समय मिलने वाला नहीं। वाद को त्यागे, विवाद को छोड़ दो, विवाद में न पड़ो। साहब ने कहा है, जो कोई बात बढ़ावे मौन हो रही है, विवाद तो करना नहीं है, ये समझना होगा हठ करके, विवाद करके, जबरदस्ती करके किसी भी व्यक्ति को अपनी बात मनवाई नहीं जा सकती है। दूसरा कोई हट कर रहा है, विवाद कर रहा है, मौन हो करके उसकी बात सुन लो। कोई हट कर रहा है, नहीं सच इतना ही है, तो क्या करो, हाँ भाई आप सही कहते हैं, यही सच है, विवाद खत्म। अब हमारी बात सच है तो उसे हट करके मनवाने की आवश्यकता क्या है। कोई माने और ना माने, हमारी बात सच है तो सच ही रहेगी, कोई माने तो सच रहेगी।
न माने तो भी सच रहेगी। हम जबरदस्ती क्यों करें मनवाने के लिए? तुम्हें मानना ही पड़ेगा। जिन्हें हम अपना श्रद्धेय मानते हैं, अपना आदर्श मानते हैं, उन महापुरुषों ने हद पूर्वक अपनी बात किसी मना, उन्होंने केवल एक संकेत दिया, संदेश दिया, कह दिया बस। और साहब तो यहां तक कह देते हैं ना, साचा शब्द कबीर का हृदय देखो विचार। मेरे जो शब्द है, मेरा जो कथन है, ये सत्य तत्व का बोध देने वाले हैं, सत्य तत्व के परिचायक हैं। लेकिन मैं कहता हूं इसलिए मत मान लेना। हृदय देखो विचार, हृदय में विचार करके देखो। जिन्हें हम अपना मूल पुरुष, अपना सदगुरु मानते हैं, वे कहते हैं कि मेरी बातों को आंख मूंद करके मत मानो, विचारो हृदय में, सोचो सही है या गलत। यदि लगे सही है तो मान लेना, गलत लगे तो छोड़ देना। और हम उनके अनुयायी हट करते हैं, मेरी ही बात सच है, बस गड़बड़ी यही हो जाती है। तो वाद को त्यागे, विवाद को छोड़ दो, विवाद में ना पड़ो। हाँ, यह है कि विवाद में ही संवाद क्या सकता है। कहा भी ये गया है, वादे वादे जाके तत्व बोधा, पुछते पुछते लोगों से राय लेते, अपनी राय देते देते तो बोध हो जाता है। तो पूछना, और कोई पूछ रहा है तो उत्तर समझाना, ये सरल रास्ता है, इसे संवाद का रास्ता। अपनी कहे मेरी सुने, सुने में एक होता, अपनी बात कहो, दूसरी बात से सुनो। यही है सीखने समझने का रास्ता। विवाद नहीं, हठ नहीं, जबरदस्ती नहीं। आपका घर ही है। कितने माता पिता हट करके अपने बेटे से कहते हैं तुम्हें ये बात माननी पड़ेगी, यदि बात नहीं मानोगे तो हम खाना छोड़ देंगे। कितने बेटे कहते हैं माता पिता से, मुझे अमुक लड़की से शादी करना है या मुझे अमुक काम ही करना है, यदि नहीं कहेंगे, यदि ऐसा नहीं मानोगे तो मैं घर छोड़कर चला जाऊंगा। परिणाम क्या होता है? न बेटा बहुत सुखी, न माता पिता सुखी, सबके मन में अशांति। समझौता का रास्ता अपनाना पड़ता है। सभी यहां कहते हैं विवाद में न पड़ना। विजानन विद्वान भवतो नातिवादी कहा गया। वो जानने योग्य को जो जान लेता है वो विद्वान, अतिवादी नहीं होता, वो विवाद में नहीं पड़ता। तो हम भी जो जानते हैं विनम्रता पूर्वक बता दें भाई कि मेरी समझ ऐसी है, मैं ऐसा मानता हूं, ये मेरा विचार है, मेरा सिद्धांत है, सोचो देखो, अच्छा लगे मान लो, न लगे तो छोड़ देना। कोई न भी मानेगा तो हमारा घाटा क्या होगा? हम तो सत्य रास्ते पर है ना। क्षणे गर्व गुमाना, गर्व और गुमान इन दोनों को छोड़ दो। गर्व, घमंड, अहंकार, गुमान का अर्थ भी होता है, लेकिन यहां गुमान का अर्थ है संदेह। किस बात का घमंड, किसका अहंकार करे? क्या है हमारे पास? कुछ तो नहीं है। जिन चीजों का हम अहंकार करते हैं, आजकल में सारी चीजें खो जाने वाली है। कहे कबीर सुनो हो मुनिया, आप नहीं डूब गई दुनिया। आंख बंद होते ही सब कुछ गायब हो जाने वाला है। जब से हमारा भारत आजाद हुआ है अंग्रेजों की गुलामी से, तब से लेकर अब तक कितने प्रधानमंत्री आए, कितने राष्ट्रपति आए, आज उनका कुछ भी नहीं रह गया। हमारे पास क्या है उनके मुकाबले में? कि एक से एक बड़े बड़े भामाशाह आए, महासेठ, कहां रह गए दुनिया में? किसका घमंड? अरे आजकल में ये शरीर ही खो जाने वाला है, ये शरीर ही नहीं रहेगा। और जब शरीर ही नहीं रहेगा तब
क्या रह जाएगा? रोज रात में हम सोते हैं, दाढ़ी में लग जाती है, अपने शरीर का भी ख्याल नहीं रहता, घर द्वार जमीन जायदाद मठ आश्रम का ख्याल कहां रह जाता है? विनम्र कहते हैं गर्व छोड़ दो, काहे गर्व करे नर मूर्ख, यह सब दुनिया फानी है, बिना जाए अंजलि की, बिना जाए सपने की माया, जिन्हें अंजलि का पानी है। जैसे अंजलि का पानी देखते देखते ही गिर जाता है, अंजलि खाली रह जाती है, ऐसे देखते देखते ही आजकल सब कुछ गायब हो जाने वाला है। जो मिला है, पद मिला है, बुद्धि मिली है, योग्यता मिली है, बल मिला है, शासन अधिकार मिला है, आत्मकल्याण और लोक मंगल के लिए, लोक सेवा के लिए प्रयोग कर ले, आजकल में छोड़ करके जाने वाला है। चाहे तो आप खा और खिला करके जाओ, चाहे आप चौकीदार बन करके रख के छोड़ करके जाओ, जाना तो है, लेकिन जो खाया और खिलाया, अहंकार नहीं किया, सफल जीवन उसको ही हुआ। और जो चौकीदार बन करके रहा, केवल जिंदगी में चौकीदारी करता रहा, मेरा ये है, मेरा वो है, मेरा ये है, बताते बताते चला गया। तो सदगुरु कबीर कहते हैं घमंड छोड़ दो, गुमान संदेह छोड़ दो। किसका संदेह? संदेह ऐसा घोर होता है जो अंदर में चाहकर आदमी के मन को कमजोर बना देता है। सब आदमी को सबसे पहले संदेह होता है कि मरने के बाद क्या होगा, क्या मिलेगा। आत्म अस्तित्व पर संदेह होता, अपने ज्ञान, अपनी साधना पर संदेह होता है। निसंदेह बोध की आवश्यकता है, इसके लिए सच्चे गुरु की शरण जाना होगा। बिना सच्चा ज्ञान मिले संदेह दूर नहीं हो पाएगा। और जब ज्ञान मिल गया तब निसंदेह हो गया। निसंदेह हो जाना मन का एक बहुत बड़ी बात है। इसीलिए तो गुरु की आवश्यकता होती है। गुरु बिन ज्ञान न उपजे कहा गया है। तो संदेह के लिए ज्ञान प्राप्त करना होगा। साथ ही इतना जब हो जाएगा तब आत्म राम ताहि तुम मिले, कहीं के भी सुजान साहब कहते हैं, इन शर्तों को पालन करोगे, दया, मन में दया हो, अपने कर्तव्य का पालन हो, लोग लालच ललचाना बंद हो, प्राणी मात्र के प्रति आत्मभाव हो, आत्म प्रेम हो, निर्भरत्व का भाव, प्रतिक्रिया में न पड़ना, कर्तव्य सुन करके न उलझना, विवाद में न पड़ना, विनम्र हो करके निसंदेह बोध प्राप्त कर लेना। जब इतनी शर्त पूरी हो जाएगी तब आत्म अनुभव होगा, आत्म साक्षात्कार होगा, आत्म कल्याण की अनुभूति होगी। सदगुरु कबीर, अभी ये बातें ऐसी है, जिनमें से अनेक बातें ऐसी है जिन्हें जीवन में उतार लें, आचरण कर लें तो हमारा व्यवहारिक जीवन भी बड़ा समरस और मधुर हो जाएगा। व्यवहारिक जीवन की मधुरता के लिए, आत्म विकास और आत्म कल्याण, आत्म शांति अनुभूति के लिए इस पद में सदगुरु ने बड़े सरल शब्दों में हमें बताया है। बस हमें समझना है, मनन करना है और मनन करके जीवन में आचरण करना है। जो जीवन आचरण करेगा उससे जीवन सफल हो जाएगा। आप लोगों ने बड़ी देर से शांतिपूर्वक मेरी बातों को सुना। आप सब तक बहुत आभार और धन्यवाद। अपने वाणी को यहीं पर विराम। सदगुरु कबीर साहेब की, सदगुरु अभिलाष साहेब की। कबीर पारक संस्थान प्रयागराज का 47वां वार्षिक अधिवेशन का दूसरा दिन का पहला सत्र समाप्त हो रहा है। भोजन का वक्त है, सच है, और पहली पंगत में वहां जगह भर गई होगी, इसलिए चुपचाप बैठने आप लोग शांतिपूर्वक बैठे। अभी